हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक दोनों का निचोड़ है इसमें, और लगभग 101 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक, यहाँ से इसका खेल खत्म होने वाला है। यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है ऐसा कि इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएगा, क्योंकि और आपको विश्वास तब होगा जब आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई है 776 बीसी। ठीक है, बीसी से हम ईसा पूर्व भी कहते हैं, और जो बीसी होता है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है एडी। ठीक है, एडी यानी एनो डोमिनी होता है। ठीक है, जो बीसी होता है, बीसी तब लगाते हैं जब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय निकालना होता है। ठीक है, जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय होता है उसको बीसी कहते हैं। ठीक है, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, और जब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है उसको एडी बोलते हैं या ईसवी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, जो बीसी होता है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय होता है, जन्म से पहले का समय होता है, उसको ईसा पूर्व या फिर बीसी या फिर बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय होता है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे एडी बोलते हैं। ठीक है, एडी यानी एनो डोमिनी। ठीक है, तो इसे ईसवी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इनकी शुरुआत तो 776 ईस्वी या ईसा पूर्व या बीसी में हुई थी। ठीक है, लेकिन कहाँ से हुई थी। तो यूनान के नगर एलिस में स्थित है एक कौन ओलंपिया घाटी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यूनान के नगर एलिस में स्थित ओलंपिया घाटी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है, ये हुई 1896, कहाँ पे, एथेंस में। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है, जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो 6 अप्रैल 1896 यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। ठीक है, कहाँ, यूनान की राजधानी एथेंस में शुरुआत हुई थी। कब, 6 अप्रैल 1896 में। ठीक है, जो एथेंस जो शहर है वो मतलब सबसे बड़ा नगर, यूनान का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, चलिए, और यूनान जो है, अब बात आ गई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, यूनान जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यूनान कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यूनान के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूनानी या फिर यमन। ठीक है, क्या कहते हैं, यूनान के जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं या फिर यमन बोला जाता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको। ठीक है, चलिए, उम्मीद करें इतनी जानकारी आपके लिए ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, ओलंपिक समिति जिसे हम IOC बोलते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक समिति यानी IOC का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 में। ये जो समिति थी, इस समिति का गठन क्या हुआ, कब हुआ था। तो 23 जून 1894 में। ठीक है, 23 जून 1894 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, और ये जो होता है क्या, IOC। ठीक है, क्या IOC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई, 23 जून 1894 को लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और यदि पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ था, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय भी है। ठीक है, और यदि पूछ ले इसकी स्थापना तो आपने पता ही 23 जून 1894 को हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, IOC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे देमित्रियस विकलस। ठीक है, कौन है, आधुनिक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देमित्रियस विकलस थे, और इनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष रहा था। ठीक है, देमित्रियस विकलस का मतलब जो समय था, ठीक है, अध्यक्ष का जो समय था वो कब रहा था, 1894 से 1896 तक, यानी 2 वर्ष रहा था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था कितने वर्ष, 2 वर्ष का था। ठीक है, इसके बाद फिर कौन आ गए थे, पियरे डी कुबर्टिन आ गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 जून को। अगला देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए। तो ये
प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए हैं, तो 393 ईसा पूर्व ईस्वी में, ठीक है, 393 ईस्वी में यूनान में समाप्त हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ये डाउटफुल रहता है, बहुत सारी बुक्स में कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 394 भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ, आपने हमें कमेंट में बताना है कि मतलब प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए थे, 393 में या फिर 394 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, समझ लो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि बात यह है एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं इस चीज़ के लिए। तो ये आप पे डाल रहा हूं कि 393 है या फिर 394, ये आपने हमें कमेंट में बताना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन देने में बहुत हेल्प कर सकता है और सिलेक्शन से हटा भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, पियरे डी कुबर्टिन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कब बने, ठीक है। क्वेश्चन है, पियरे डी कुबर्टिन ओलंपिक समिति के कब अध्यक्ष बने थे, तो 1896 में बने थे, ठीक। डेमेट्रियस विक्लेस यानी 1894 से 96 में वो हट गए थे, उसके बाद फिर स्थायी रूप से कौन 1896 में पियरे डी कुबर्टिन बने थे, ठीक है। अगला देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है, तो पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारी स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो राइट साइड में 3 डॉट बिंदु आपको मिलेंगे, वहाँ से जाकर मेरी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा लंबा वीडियो रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, और अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों में। चलिए अगला देखते हैं, ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार कब भाग लिया, तो ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार पेरिस ओलंपिक, ठीक है, 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे वहाँ पर महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। प्रश्न नंबर 12, पहली बार भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो पहली बार भारत ने जो ओलंपिक में भाग लिया था तो ये थे 1900 पेरिस ओलंपिक में, ठीक। 1900 पेरिस ओलंपिक में किसने भाग लिया था, नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे ये क्या थे, ये ब्रिटिश मूल के थे, ठीक है, ब्रिटिश मूल के थे, इसलिए यहाँ पे समस्या आ जाती है। तो अब यदि ऑप्शन में आ जाता है कि 1900, और फिर इसके बाद जो भारतीय दल था वो 1920 में भी गया था, जो एंटवर्प ओलंपिक हुए थे, ठीक। 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भारत ने पहली बार 6 सदस्यों को भेजा था, ठीक है। 6 सदस्यीय जो एथलीट थे उनको मतलब 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भेजा था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास इंप्रेशन नहीं बना पाई थी जो 6 सदस्य गए थे, लेकिन ठीक है। तो और फिर उसके बाद जब आधिकारिक तौर की बात आएगी तो 1928 में हमारी हॉकी टीम ने भाग लिया था, ठीक है। तो आधिकारिक तौर पर बात आएगी तो 1928 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ठीक है, नॉर्मन जो प्रिचर्ड थे ये ब्रिटिश मूल के थे, इनके पिताजी जो थे वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक सरकारी कर्मचारी थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो इनका जो परिवार था वो वहीं पर रहता था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए ये भारतीय मूल के नहीं, ये ब्रिटिश मूल के थे, ठीक है। और जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है वहाँ भी क्या लिखा हुआ है, इनके नाम क्या आते हैं, मतलब ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इनके नाम के आगे जब नेशनलिटी की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, तो वहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर डाउटफुल रहता है, ठीक है। तो इनको 3 डेट्स हैं, 1900, 1920, 1928, ये ऑप्शन को चेक करके आपने लगाना है, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और ये जो मतलब पूछ ले यदि किस खेल से संबंधित है नॉर्मन प्रिचर्ड, तो ये धावक थे, ठीक है, एथलीट थे। 200 मीटर दौड़ में और 200 मीटर हर्डल दौड़ में इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे 1900 में, ठीक है। कब, 1900 में 200 मीटर दौड़ में, 200 मीटर हर्डल दौड़ में, ठीक है, दोनों में 2 सिल्वर मेडल जीते थे 1900 पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। और ये ब्रिटिश मूल के मतलब हैं, ठीक है, नॉर्मन प्रिचर्ड जो है वो ब्रिटिश मूल के हैं। अगला देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, ओलंपिक में पदक देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक में जो पदक देने की शुरुआत हुई थी 1904 से हुई थी, ठीक है। 1904 सेंट लुइस ओलंपिक से हुई थी, ठीक है। और यह आपको पता है प्राचीन ओलंपिक में उपहार या पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता था विजेता को, तो जैतून के पत्ती की टहनी या फिर जैतून के पत्ते का बना हुआ मुकुट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे पदक की बात आई है कि ओलंपिक में पदक देने की शुरुआत कब से चालू हुई, आधुनिक ओलंपिक की बात चली है, ठीक है। तो 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या, पदक देने की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो हॉकी जो खेल है
तो हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो 1908 लंदन ओलंपिक में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ओलंपिक में आखिरी बार ठोस पदक कब दिए गए? ठीक है, ओलंपिक में आखिरी बार ठोस पदक कब दिए गए हैं? तो 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में। ठीक है, 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में ठोस पदक दिए गए थे आखिरी बार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे दी जाती है? तो ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी दी जाती है वो सिर्फ किसे दी जाती है? शहर को दी जाती है, नगर को दी जाती है। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे दी जाती है? शहर को दी जाती है। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो में सारे टॉप 1 क्लास के क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक पढ़ेंगे और इसके बाद निष्कर्ष यही निकलेगा कि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। और इस वीडियो को यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको 3-4 बार पढ़ डालना। ठीक है, आपको सारे रट जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 1916 बर्लिन ओलंपिक किस कारण रद्द किए गए थे? ठीक है, तो 1916 वाले जो बर्लिन ओलंपिक होने थे वो किस कारण से रद्द हुए थे? ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए थे। फिर इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था 1940 और 44। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जब रद्द किए गए थे तो 1940 वाले और 1944 वाले वो द्वितीय विश्व युद्ध में ओलंपिक जो होने थे वो रद्द कर दिए गए थे। ठीक है, तो पहले विश्व युद्ध में कौन से? 1916 वाले जो बर्लिन में होने थे उनको रद्द किया गया था। फिर उसके बाद 1940, 1944 में जो ओलंपिक होने थे वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से और 1945 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा आपके लिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? तो ओलंपिक जो ध्वज था वो पहली बार कब फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था? तो पियरे डी कुबर्टिन ने बनाया था ओलंपिक ध्वज को। अगला देखते हैं, ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्टिन ने कब बनाकर तैयार किया? तो 1914 में बनाकर तैयार किया था, लेकिन 1914 में बन तो गया था, लेकिन 1916 में बर्लिन ओलंपिक होने थे उसमें फहराया जाना था, लेकिन जब वो रद्द हो गए तो फिर पहली बार कब फहराया गया? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला देख लेते हैं इसी क्रम में, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो किस रंग की है? सफ़ेद रंग की है। ठीक है, और बाकी कितने छल्ले होते हैं? 5 गोल छल्ले होते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं क्या है। ओलंपिक ध्वज में 5 गोल छल्ले किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो 5 गोल छल्ले होते हैं जो एक दूसरे में बिंधे हुए होते हैं, वो 5 गोल छल्ले होते हैं और उनका मतलब होता है 5 महाद्वीप। ठीक है, 5 महाद्वीप यानी पूरी दुनिया को प्रदर्शित करते हैं। तो 5 महाद्वीपों का मतलब हो गया क्या कि मतलब भाईचारे की बात आ गई, विश्व बंधुत्व की, विश्व एकता की बात आ जाती है। ठीक, इसका मतलब यही होता है। जो 5 गोल छल्ले होते हैं क्या मतलब होता है कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, या दुनिया के सभी लोग जो हैं वो सारे लोग हम एक हैं। ठीक है, यही इसका मतलब होता है 5 गोल छल्लों का। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से होता है ओलंपिक का जो झंडा होता है उस पर जो 5 गोल छल्ले होते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये जो पहला होता है ये नीला होता है, फिर दूसरे नंबर का ये जो दूसरा नंबर है ये पीला होता है, और ये फिर तीसरा होता है, और ये चौथा होता है, और ये 5वां होता है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला होता है ये नीला होता है और यूरोप का होता है। ठीक है, पहला वाला जो है ये नीला होता है, यूरोप का होता है। ये दूसरा वाला जो है, ठीक है, ये पीला होता है और एशिया का होता है। और ये जो तीसरा वाला होता है काला होता है और अफ्रीका का होता है। और ये जो चौथा वाला होता है ये किसका है? ये हरा होता है। ठीक है, हरा होता है और किसका होता है? ऑस्ट्रेलिया का होता है। और ये जो 5वां होता है ये 5वां वाला क्या होता है? लाल होता है और अमेरिका का होता है। ठीक, अमेरिका का होता है। 5वां वाला अमेरिका का होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 गोल छल्ले होते हैं। पहला वाला नीला यूरोप का, फिर दूसरा वाला पीला एशिया का, फिर काला जो होता है अफ्रीका का होता है, फिर हरा जो है ऑस्ट्रेलिया का होता है, 5वां वाला जो होता है ये कैसा? लाल होता है और अमेरिका का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो इसकी ये पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, यानी ये वाला भाग ये सब क्या होता है? ये वाला भाग ये पृष्ठभूमि होती है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग सफ़ेद होता है।
और ये पांचों गोले जो होते हैं, छल्ले होते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं? पूरी दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका मतलब होता है 5 गोल छल्ले हैं तो 5 महाद्वीपों से को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एशिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा? पीला वाला। और चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि इस पे चर्चा हो गई है मतलब भर की। चलिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 23। ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो आपने बताया है अभी कि एशिया महाद्वीप को पीला छल्ला जो है प्रदर्शित करता है। अगला देखते हैं, ओलंपिक ध्वज को प्रथम बार कब फहराया गया? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था 1914 में, लेकिन फहराया कब गया? 1920 में, क्योंकि बीच में एक ओलंपिक होना था 1916 बर्लिन ओलंपिक, वो रद्द हो गया था, तो इसलिए बीच में मौका ही नहीं मिला। तो फिर लास्ट में मौका कब मिला? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में मौका मिला, तब इसको पहली बार फहराया गया, जबकि बनकर ये 1914 में तैयार हो गया था पेरेडी कुबर्टिन के द्वारा। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। ओलंपिक शपथ की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी 1920 एंटवर्प ओलंपिक में हुई थी। ठीक है, किसकी? ओलंपिक शपथ की शुरुआत। अगला देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिया ही क्यों पड़ा? ठीक है, ओलंपिक जो खेल हैं इनका नाम कुछ और भी पड़ सकता था, लेकिन ओलंपिक ही क्यों पड़ा? तो इसका कारण क्या था कि ओलंपिया घाटी में खेल उत्सव होने के कारण, ठीक है, क्या? ओलंपिया घाटी में खेल उत्सव होने के कारण ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो में। और अगला देख लेते हैं, ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित कराए जाते थे? तो ओलंपिक जो खेल थे वो जीएस या फिर कहीं कहीं ज्यूस लिखा मिल जाता है। ठीक है, ज्यूस या जीएस देवता के सम्मान में कराए जाते थे ओलंपिक खेल। और इनको क्या कहा जाता है जीएस देवता को? तो आकाश का देवता भी किसे कहा जाता है? ज्यूस या जीएस देवता को आकाश का देवता भी कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता था? ठीक है, होता था। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता था। हालांकि आधुनिक ओलंपिक खेल जो होते हैं उनका भी जो मतलब खेल होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? वो भी 4 वर्षों। यानी तो कहने का मतलब यही है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है या आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 1924 चैमोनिक्स फ्रांस, ठीक है, चैमोनिक्स से हुई है। ठीक है, कहाँ से? 1924 चैमोनिक्स ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? शीतकालीन ओलंपिक की, विंटर ओलंपिक की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, 30 नंबर है, 29 नहीं 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? ओलंपिक मोटो की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक मोटो जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? 1924 में हुई है। ठीक है, 1924 पेरिस ओलंपिक से। ठीक है, ओलंपिक मोटो की शुरुआत कब हुई? 1924 पेरिस ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई है। प्रश्न नंबर 31, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की स्थापना कब हुई है? तो 1927 में हुई है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32, आधुनिक ओलंपिक मशाल की शुरुआत कब हुई? यानी मशाल जलाने की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो मशाल जलाने की शुरुआत हुई तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से मशाल जलाने की शुरुआत हुई है। तो अगला देख लेते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 33, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब भाग लिया? तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में भाग लिया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था, आधिकारिक तौर पर पहली बार भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34, ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? ठीक है, तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता है? तो 1928 में, यानी पहली बार जब पार्टिसिपेट किया था, ओलंपिक में भाग लिया था, तो पहले राउंड में ही इन्होंने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था, उसी में स्वर्ण पदक भी जीत लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 1928 से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। फिर उसके बाद 1964 में हुए थे टोक्यो में, वहां पर स्वर्ण पदक जीता। फिर इसके बाद 1980 मॉस्को में हुए थे ओलंपिक, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इनका जो सन होता है कुछ इस तरीके देखो, 1928 में एम्स्टर्डम में हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद 4 साल बाद होता है तो 1928 में, और फिर 28 के में 4 जोड़ दीजिए 32 हो जाएगा। तो 1932 में जो ओलंपिक हुए थे लॉस एंजल्स में, ठीक है, लॉस एंजल्स में हुए थे, तो वहाँ पर 1932 में भी गोल्ड मेडल जीता था। फिर 1936 में जीता था बर्लिन में जो होने थे, ठीक है, उसमें भी जीता था। और फिर 1940 1944 जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो उसके बीच में क्या हुए थे, ओलंपिक पड़ गए थे, तो उनको रद्द करना पड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो 40-44 वाले मतलब रद्द हुए। तो उसके बाद में फिर 1948 में हुए गेम, तो उसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने, जो कि 1948 शायद लंदन में होने थे, ठीक है, हाँ लंदन में हुए थे, तो वहाँ पर भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद हेलसिंकी में हुए थे 1952 में, वहाँ पर भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और फिर उसके बाद 1956 में जो मेलबर्न में हुए थे, वहाँ पर भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो कहने का मतलब यही है कि 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार, फिर उसके बाद 40-44 वाले रद्द हो गए थे, नहीं उम्मीद है उसमें भी जीत लेते, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब 48 में हुए, 1948 में भी जीता, 1952 में भी जीता, 1956 में भी गोल्ड मेडल जीता लगातार 6 बार। तो 1928 से 1956 तक लगातार जीते। फिर 1964 में टोक्यो में ओलंपिक जो टोक्यो जापान में हुए थे, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता था। फिर 1980 में मॉस्को में हुए थे, ठीक है, वहाँ पर भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो कुल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, अभी तक रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है हमारा, प्रश्न नंबर है 35, ठीक है, क्या है 35 है। भारत ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता, तो पहला स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। वह भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था जिसे विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ने का मौका मिला था, तो ये थे जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह। और उनका पहले वाले ओलंपिक में, सॉरी पहले मतलब जब हमारी हॉकी टीम ने भाग लिया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, तो उसी में मतलब जीते थे और विक्ट्री स्टैंड पर इनको चढ़ने का मौका मिला था, ठीक है। फिर 1932 में, फिर 1936 में, ये तो आपको बता ही दिया हूँ मैं, लगातार 6 बार मतलब हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37। ओलंपिक मशाल यात्रा जिसे हम रिले टॉर्च बोलते हैं, ठीक है, ओलंपिक मशाल यात्रा जिसे हम रिले टॉर्च बोलते हैं की शुरुआत कब से हुई, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक से हुई थी, ठीक, 1936 बर्लिन ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई, किसकी, मशाल यात्रा यानी रिले टॉर्च की। अब इसमें होता क्या है कि मशाल यात्रा जो होती है वो मतलब जो यूनान है, यूनान से मतलब उसको मशाल को जलाया जाता है, हेरा के मंदिर से जो टार्च होती है, ठीक है, उसको जलाया जाता है। फिर क्या करते हैं उसको, मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है एक विशेष प्रकार के दर्पण से उसको मशाल को जलाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों से इसलिए जलाते हैं, उनको पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो इस कारण से उसको जलाते हैं। फिर वहाँ से लेकर मशाल को लेकर फिर मतलब उसके बाद 5 महाद्वीप में, यानी जहाँ जहाँ मतलब जो देश होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो यानी कहने का मतलब 5 महाद्वीपों में उसको लेकर मतलब घुमाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आयोजन, जहाँ पर आयोजन होता है वहाँ पर ला जाकर इसको रख दिया जाता है मशाल को, ठीक है। और जब तक खेल रहता है तब तक इसको जलाते रहते हैं, मतलब जलाया जाता है, ठीक है, जलती रहती है मशाल, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। 1940 टोक्यो और 1944 लंदन ओलंपिक किस कारण रद्द हुए थे, तो 1940 में जो टोक्यो ओलंपिक होने थे वो रद्द हुए थे, और 1944 में लंदन में जो ओलंपिक होने थे वो रद्द हुए थे। तो किस कारण से रद्द हुए थे ये आपने बताना है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द हुए थे। अगला देखते हैं। प्रथम बार भारत का राष्ट्रगान किस ओलंपिक में बजाया गया, तो 1948 लंदन ओलंपिक में बजाया गया था। अगला देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1948 लंदन ओलंपिक में भाग लिया था भारतीय फुटबॉल टीम ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 41। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक केडी जाधव ने किस ओलंपिक में जीता था, तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक
केडी जाधव ने किस ओलंपिक में जीता था? तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। और जो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, कुश्ती से संबंधित हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेता को उपहार स्वरूप क्या दिया जाता था? तो आपने सबका रटा ही क्वेश्चन है, जैतून के पत्ते का मुकुट या फिर जैतून के पत्ते की टहनी दी जाती थी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 43। शुरुआत में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए होता था? तो प्राचीन जब स्टार्ट हुए थे तो उस समय शुरुआती जो प्राथमिक जो स्टार्ट जब से 776 बीसी से स्टार्ट हुए थे तो उस समय क्या हुआ था, एक दिन के लिए ओलंपिक होता था, ठीक है। कितने दिन के? एक दिन के लिए होता था और उसमें पैरों द्वारा दौड़ ही एक ही इवेंट होता था, पैरों द्वारा दौड़, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ तत्पश्चात मतलब कुछ समय के बाद जब ओलंपिक कंटिन्यू हुए तो कुछ बढ़िया परफॉर्म होने लगा, तो उसके बाद फिर इनको 5 दिन के लिए कर दिया गया, ठीक है। फिर समय बदलते बदलते माहौल बदला, खेल में इंटरेस्ट जगा तो लोगों ने फिर इसको और अपनाया, तो धीरे धीरे इसका टाइम 4 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल कब से कब तक चले? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ये 776 बीसी से 393 एडी तक, ठीक है, 776 बीसी से 393 एडी तक चले थे, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। दो ओलंपिक खेलों के बीच 4 वर्ष की समय अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको ओलंपियाड कहा जाता है, ठीक है। जो मतलब जैसे मान लो 20 में हुए हैं फिर 24 में होने हैं, ठीक, मान लो जैसे कि 20 में हुए हैं फिर 24 में होने हैं, तो ये 20 से 24 के बीच का जो समय होगा इसको क्या बोलेंगे? ओलंपियाड, ठीक है, क्या? ओलंपियाड बोलेंगे। अगला देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर सर्वप्रथम किसने प्रतिबंध लगाया था? तो सबसे पहले थियोडोसियस एक राजा था, ठीक है, थियोडोसियस प्रथम ने 393 एडी में प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, ठीक है। उड़न सिख के उपनाम से किस भारतीय धावक को जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मिल्खा सिंह को किस ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 1960 में जो रोम ओलंपिक हुए थे, ठीक, 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुए थे वहां पर मिल्खा सिंह जो थे हमारे उड़न सिख, इनको कौन सा स्थान मिला था? चौथे स्थान पर रहे थे, ठीक है, धावक हैं, ठीक है, ये धावक थे, इनको कौन सा नंबर यानी चौथे स्थान पर ये रहे थे दौड़ में, ठीक है। अगला देखते हैं, जूडो खेल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो ये टोक्यो जापान, ठीक है, 1964 में जो हुए थे, कहाँ? टोक्यो जापान में ओलंपिक हुए थे 1964 में, वहाँ पर क्या हुआ था? जूडो खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, डोपिंग टेस्ट की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई है? तो डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हुई थी 1968 मैक्सिको ओलंपिक से। अगला देख लेते हैं, किस ओलंपिक में प्रथम बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था? तो सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किस ओलंपिक में किया गया है? तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक से इसका भी मतलब प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं, किस ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत हुई थी? तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक से, ठीक है, यानी इन तीनों का एक ही आंसर रहा है, कौन कौन सा? ये 1952 वाला भी मैक्सिको 1968 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 53। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया है? तो 1980 मास्को ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 मास्को ओलंपिक में अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला देखते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की प्रथम महिला कौन है? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। ओलंपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा, आ सकता है आपकी परीक्षा में। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। और किस खेल से संबंधित है? भारत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। और जो पदक जीता था वो कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो भारत की पहली महिला थी जो ओलंपिक में पदक जीती हैं, ठीक है। और किस खेल से संबंधित है? भारत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। और कौन सा पदक जीता था? तो ये पदक जीता था कांस्य पदक, ठीक है, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? तो 1908 और बीजिंग चाइना, ठीक है, 1908 बीजिंग चीन में हुए थे जो ओलंपिक 1908 में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत स्वर्ण स्पर्धा में, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने? 10 मीटर एयर राइफल्स
जो स्पर्धा हुई थी 10 मीटर एयर राइफल की, उसमें यानी निशान कुल मिलाकर कह लीजिए निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में मतलब स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ये जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, किस ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो कुल पदक कितने जीते थे? 7 जीते थे। ठीक है, कितने? 7 थे, जिसमें से एक जो है गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ये ब्रॉन्ज थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से थे, एक जो गोल्ड नीरज चोपड़ा ने, फिर 2 सिल्वर थे और 4 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल थे। तो कुल मिलाकर 60 जो है वो 7, ठीक है 7 पदक जीतकर, और मतलब जो पिछले के रिकॉर्ड थे उनको सबको हटा दिया था, क्योंकि शायद 1912 में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इससे पहले रिकॉर्ड था 6, मतलब सर्वाधिक 6 थे। लेकिन अभी टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ है कि 7 पदक जीतकर सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बन गया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? किस ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। अगला देखते हैं, किस ओलंपिक को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया था? तो ये भी टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो कि 20 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनको 20 में ना कराकर 21 में कराया गया था। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि किस ओलंपिक को कोरोना महामारी के चलते स्थगित किया गया था कुछ समय के लिए, और फिर तत्पश्चात इनको करवा दिया गया था। 20 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनको 21 में करवाया गया था। अगला देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया था? इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था और भारत को गोल्ड दिलाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, प्राचीन ओलंपिक खेलों के स्थल को किस राजा ने स्थायी रूप से नष्ट करा दिया था? तो पहले 393 एडी में थियोडोसियस प्रथम ने प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में थियोडोसियस द्वितीय राजा जो हुआ था उसने क्या किया था? प्रतिबंध तो प्रथम वाले थियोडोसियस प्रथम ने उस पर प्रतिबंध लगाया था खेलों पर, कि मतलब खेलों का आयोजन नहीं होगा। लेकिन कुछ मतलब बाद में हल्का फुल्का हुआ भी, लेकिन उसके बाद फिर मतलब बंद हो गए थे। लेकिन जो अवशेष बचे थे, स्थल थे उसके, उन स्थलों को भी थियोडोसियस द्वितीय ने उन स्थल को भी नष्ट करवा दिया था, आग लगवा दी थी, उनको तोड़वा दिया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रथम विजेता कौन था? जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे उसमें जो प्रथम विजेता था वो कौन था? वो कोरिबस था। ठीक है, कोरिबस था। और जो इवेंट पहला जो इवेंट था वो कौन सा था? तब एक ही होता था, कौन सा? 100 गज दौड़। ठीक है, 100 गज दौड़ हुई थी, उसमें सबसे जो पहला विजेता था कौन था? कोरिबस था। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक में खेलों में प्रथम विजेता कौन था? कोरिबस था। 200 मीटर दौड़ में ये प्रथम आया था। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में कौन भाग ले सकता था? तो यूनान के पुरुष भाग ले सकते थे। ठीक, कौन? यूनान के पुरुष भाग ले सकते हैं, ना ही दास जो नौकर गुलाम थे उनको भी मौका नहीं दिया जाता था। जो औरतें थी, लेडीज थी, उनको भी मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस राजा ने ओलंपिक में महिलाओं को भाग लेने व स्थल तक जाने की अनुमति दी थी? तो ये राजा था अगस्टस। ठीक है, उससे पहले प्रतिबंध था। ठीक है, क्या था? प्रतिबंध था कि ओलंपिक में महिलाएं मतलब ओलंपिक खेल को देख भी नहीं सकती थी, महिलाओं के लिए मतलब देखना भी वर्जित था। लेकिन अगस्टस, जो राजा अगस्टस हुआ था, इसने कहा कि ओलंपिक में जो है महिलाएं भी भागीदारी ले सकती हैं। ठीक है, और उसको देख भी सकती हैं। तो वही हमारा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, किस राजा ने ओलंपिक में महिलाओं को भाग लेने व स्थल तक जाने की अनुमति दी थी? तो राजा अगस्टस था। ठीक है, अगला देखते हैं। कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध थी? तो ये यूनान में प्रसिद्ध थी। अगला देखते हैं, स्पार्टा काल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्लासिक युग या क्लासिक एज भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, स्पार्टा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या? मैन ऑफ एक्शन इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 67, पाइथियन खेल पाइथियन खेल किसके सम्मान में आयोजित कराए जाते थे? तो ये भगवान अपोलो के सम्मान में
पाइथियन खेल आयोजित कराए जाते थे। अगला है यूनान में भगवान अपोलो को किसका देवता माना जाता है, तो ये सूर्य का देवता माना जाता था। किसको? अपोलो को। ठीक है, भगवान अपोलो को सूर्य का देवता भी माना जाता था। अगला देखते हैं पाइथियन खेल किस स्थल पर कराए जाते थे, तो ये डेल्फी नामक एक स्थान था। ठीक है, वहाँ पर कराए जाते थे। और पाइथियन खेल में क्या होता था कि इसमें संगीत उत्सव होता था। ठीक है, पाइथियन जो खेल होते थे उसमें क्या होता, मुख्य रूप से संगीत उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, और ये कहाँ आयोजन होता था पाइथियन खेलों का, तो पाइथियन खेलों का आयोजन जो था वो डेल्फी नामक स्थान पर होता था। इसमें होता क्या था, संगीत उत्सव होता था। ठीक है, पाइथियन खेल प्रत्येक ओलंपियाड में कितने वर्षों पर कराए जाते थे। ठीक है, तो ये जो ओलंपियाड होता है यानी जो 4 साल का जो अंतराल होता है, दो ओलंपिक के बीच में जो ओलंपियाड यानी 4 वर्ष का समय होता है, उसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष, ठीक है, प्रत्येक तीसरे यानी कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद इनका आयोजन होता था। ठीक है, किसका? पाइथियन खेल का। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 71। इस्थीमियन, अभी पाइथियन की बात चल रही थी, अब क्या है इस्थीमियन खेल। देख लीजिए, इस्थीमियन खेल किसके सम्मान में आयोजित कराए जाते थे, तो ये थे पोसीडॉन देवता। ठीक है, कौन? पोसीडॉन देवता के सम्मान में इस्थीमियन खेल कराए जाते थे। अगला है पोसीडॉन देवता को क्या कहा जाता था, तो इनको समुद्र का देवता भी कहा जाता था। ठीक है, किसको? पोसीडॉन देवता को समुद्र का देवता भी कहा जाता था। अगला है इस्थीमियन खेल किस स्थल पर आयोजित कराए जाते थे, तो ये स्थल था एक कोरिथ। ठीक है, क्या? कोरिथ स्थल पर इनका आयोजन होता था। किसका? इस्थीमियन खेल का। अगला है उत्तर एथेंस काल को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्या? स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है स्पार्टा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यूरोटस नदी के किनारे स्पार्टा स्थित है। अगला देख लेते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है, तो ग्रीस यानी जिसे हम यूनान भी कहते हैं। ठीक है, यूनान कहिए या ग्रीस कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल 1896 में इनका शुरुआत हुई थी। किसकी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की। ठीक है, अगला देखते हैं प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता था, यानी जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे, तो जो पहला वाला आयोजन हुआ था 1996 में। ठीक है, तो उसमें सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे, तो 1896 में जो ओलंपिक हुए थे पहले आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे, तो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे यूनान यानी ग्रीस ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक, अभी देखो पदक तो जीता था यूनान यानी ग्रीस ने जीता था सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जब पूछ ले कि प्रथम ओलंपिक जो गेम हुए थे 1896 में, तो उसमें स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा किसने जीते थे, तो अमेरिका ने जीते थे। ठीक है, स्वर्ण पदक अमेरिका जीता था, लेकिन जब पदक की बात आएगी, जैसे ब्राउन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, या जो कुछ है ऐसा करके, तो उसमें पदक जीते थे सर्वाधिक कौन? ग्रीस यानी यूनान ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन खिलाड़ी कौन बना था, तो जेम्स ब्रेंडन। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन खिलाड़ी कौन बना था? जेम्स ब्रेंडन कोनोली। ठीक है, क्या पूरा नाम है? जेम्स ब्रेंडन कोनोली। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ट्रिपल जंप खेल से संबंधित हैं। ठीक है, इनका जो इवेंट है, खेल है, क्या है? ट्रिपल जंप। ठीक है, एथलीट है एक। अगला देख लेते हैं प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था। जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था, तो पैनाथेनिक स्टेडियम एथेंस में। ठीक है, पैनाथेनिक स्टेडियम में हुआ था, और कहाँ है? एथेंस में है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 81। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था कराती है, तो ये कराती है IOC। ठीक है, IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 82। IOC के संस्थापक कौन थे, तो पियर डी कुबर्टिन इसके संस्थापक थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन कौन थी, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन कौन थी? हेलेन बारबी। ठीक है, क्या? हेलेन बारबी। और ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की एक नाविका है। ठीक, नाविक थी। ठीक है, हेलेन बारबी जो है ये कहाँ की हैं? स्विट्जरलैंड की हैं, और वहाँ की नाविका हैं। ठीक है, नाव चलाती थी। अगला देखते हैं किस खेल से इवेंट से जुड़ी थी, तो तैराकी से जुड़ी हुई है। ठीक है, नाव से। अगला देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर
84 एशिया में जन्मे पहले एथलीट कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। यानी कहने का मतलब है कि एशिया में हुआ कौन सा व्यक्ति ऐसा था जन्मा हुआ जो सबसे पहले मतलब एशिया में सबसे पहले मतलब क्या पदक जीता था, तो वो नॉर्मन प्रिचर्ड थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ओलंपिक मोटो आदर्श वाक्य की रचना किसने की थी, तो फादर हेनरी डिडान ने की थी। ठीक है, ओलंपिक मोटो आदर्श वाक्य, ओलंपिक मोटो सॉरी, ठीक है, ओलंपिक मोटो कहिए या फिर आदर्श वाक्य कहिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ओलंपिक मोटो या फिर आदर्श वाक्य जो ओलंपिक का है, तो ओलंपिक मोटो की रचना किसने की थी, फादर हेनरी डिडान ने की थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ओलंपिक का मोटो है, ठीक, ओलंपिक का मोटो क्या है, सिटियस आल्टियस फार्टियस कम्युनिटर। ठीक है, क्या है, सिटियस आल्टियस फार्टियस कम्युनिटर। अब ये सिटियस है, ठीक है, इसका मतलब होता है फास्टर, ये जो आल्टियस है इसका मतलब होता है हायर, और ये जो फार्टियस है इसका मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और ये जो कम्युनिटर इसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है सॉरी, देखो जब फादर हेनरी डिडान ने इसको बनाया था मोटो को, ठीक है, ओलंपिक मोटो को बनाया था, तो उसमें कितने शब्द थे, 3 थे। ठीक, कौन कौन, सिटियस आल्टियस फार्टियस। लेकिन अभी ये एक शब्द इसमें और जोड़ दिया गया है। ठीक है, कब, जो टोक्यो ओलंपिक 1920 में होने थे, ठीक है, जो कि 21 में हुए थे, वो टोक्यो ओलंपिक 2020 वो 20 ही वाले माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं 20 कहता हूँ। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है, कौन सा, कम्युनिटर। ठीक है, कम्युनिटर का मतलब होता है टूगेदर यानी साथ साथ। तो ये क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी से पूरी दुनिया झेल रही थी, तो उस मतलब इसका संकेत यही था कि मतलब महामारी के समय भी हम दुनिया के जो विश्व के लोग हैं वो सभी पूरे एक हैं। ठीक है, तो इसलिए इस शब्द को जोड़ा गया था। तो अभी जो नया हमारा आदर्श वाक्य है या मोटो है, क्या है, सिटियस आल्टियस फार्टियस और कम्युनिटर। जब इसको हम हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिटियस मतलब तेज यानी फास्टर, आल्टियस मतलब हायर, और फार्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटर मतलब टूगेदर। ठीक है, तो इसका जब हिंदी देखेंगे क्या होगा, सिटियस का मतलब तेज, आल्टियस मतलब ऊंचा, फार्टियस मतलब मजबूत फार्टियस मतलब मजबूत, और कम्युनिटर मतलब साथ, टूगेदर यानी साथ साथ। ठीक है, तो सिटियस आल्टियस फार्टियस कम्युनिटर, ये इसका मतलब पूरा अभी नया जो वाक्य है मोटो है वो है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। सिटियस का मतलब होता है अधिक तेज, आल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा, फार्टियस का मतलब होता है अधिक बलवान, और कम्युनिटर का मतलब होता है टूगेदर यानी साथ साथ। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 87। किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर सुनिश्चित कर दी गई थी। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि किस ओलंपिक में मैराथन की दौड़ कितनी मतलब पक्की निश्चित कर दी गई थी कि मतलब इतनी दूरी का खेल होगा, इससे ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कितनी निश्चित की गई थी, 42.195 किलोमीटर, या फिर यदि मील में पूछ ले तो कितनी, 26 मील 385 गज। ठीक है, ये दूरी निश्चित कर दी गई थी कब, 1924 पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 19 शीतकालीन जो शुरुआत हुई थी वो 1900 कब हुई थी, चार्मोनिक्स 1924 में ही, चार्मोनिक्स। ठीक है, लेकिन ये ग्रीष्मकालीन की बात चल रही है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन वाले 1924 पेरिस फ्रांस में हुए थे। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो 1924 पेरिस फ्रांस में डिसाइड कर दिया गया था कि मैराथन की जो दूरी होगी दौड़ने की वो कितनी होगी, 42.195 किलोमीटर होगी, और जो मील में बात आएगी 26 मील 385 गज होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। ओलंपिक खेलों में अंतिम प्रतियोगिता कौन सी कराई जाती है, तो ओलंपिक खेलों में अंतिम जो प्रतियोगिता है वो मैराथन दौड़ ही होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा, जमशेद सिंह टाटा के बेटे दोराबजी टाटा। अगला देख लेते हैं, भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो भारत जब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1948 में, जो लंदन में, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, तो उसके बाद जब 48 में हुआ तो एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। ठीक है, तो 1948 लंदन ओलंपिक में भाग लिया था स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। अगला देख लेते हैं, ओलंपिक, अगला क्या है, ओलंपिक
में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मैरी डिसूजा स्क्वेरा, ठीक है, मैरी डिसूजा स्क्वेरा थी। इन्होंने कब लिया था? 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक जो हुए थे, ठीक, 1952 में हेलसिंकी में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भाग लिया था। पहली भारतीय महिला थी कौन? मैरी डिसूजा स्क्वेरा, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये एक एथलीट थी और मतलब एक धाविका थी, मतलब दौड़ से संबंधित थी। अगला देख लेते हैं, वह पहले ओलंपियन कौन थे जो 2 बार भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं? तो बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर 1952 हेलसिंकी में और 1956 मेलबर्न में, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वह पहले ओलंपियन कौन थे जो 2 बार भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं? तो कौन है वो? बलबीर सिंह सीनियर हैं। और कब कब? तो 1952 हेलसिंकी में और 1956 मेलबर्न में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 93। 1936 बर्लिन ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान 1936 बर्लिन ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान व ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, 1936 बर्लिन ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और ध्वजवाहक कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, कप्तान भी थे और ध्वजवाहक भी थे 1936 बर्लिन में। अगला देख लेते हैं, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? तो ये पहली महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था पहली बार? तो पीवी सिंधु थी, ठीक है, पीवी सिंधु। और किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। रियो डी जेनेरियो 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वहां पर इन्होंने बैडमिंटन में क्या किया था? सिल्वर मेडल जीता था। और ऐसा कारनामा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई थी ओलंपिक में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 95। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ये चुना जाता है 8 वर्ष के लिए, ठीक। जो अन्य होते हैं वो 4-4 वर्ष के लिए होते हैं, क्योंकि जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो 8 वर्ष के लिए होता है, बाकी वाले 4-4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो अध्यक्ष होता है कितने वर्षों के लिए उसका चुनाव होता है? तो उसका 8 वर्षों के लिए चुनाव होता है। अगला देखते हैं 96 क्या है। वाडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 10 नवंबर 1999 लुसाने स्विट्जरलैंड में वाडा की स्थापना हुई थी। वाडा का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये जो ओलंपिक समिति होती है वहाँ पर, माने कहने का मतलब ओलंपिक के तहत पूरे विश्व में जो भी मतलब नशीले दवाइयों का या नशीले पदार्थों का जो भी खिलाड़ी मतलब सेवन करता है तो उन ऐसी चीज़ों पर ये क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला देखते हैं, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 24 नवंबर 2005 को, ठीक है, 24 नवंबर 2005 भारत में, ठीक है, भारत में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नाडा की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हमारे भारत में काम करती है, जो भारत में ओलंपिक होता है यानी ओलंपिक समिति है उसके अंतर्गत काम करती है। तो ये क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 2005 को भारत में हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, नाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 100। ओलंपिक मशाल को यूनान में स्थित ओलंपिया पर्वत के किस मंदिर से प्रज्वलित किया जाता है? ठीक है, जो ओलंपिक मशाल होती है वो कहाँ से जलाई जाती है? तो ओलंपिक जो मशाल यूनान में स्थित ओलंपिया पर्वत है, ठीक है, पर्वत के किस मंदिर से प्रज्वलित की जाती है? तो वहाँ पे एक हेरा का मंदिर है, ठीक है। किसका? जो हेरा है, हेरा का मंदिर है, उस हेरा के मंदिर से जो है मशाल जलाई जाती है। किससे? सूर्य की रोशनी से। एक विशेष प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सूर्य की रोशनी जाती है, उस रोशनी के माध्यम से उसको मशाल को जलाया जाता है। फिर जलाते हुए
पूरी दुनिया में घुमाया जाता है, फिर जहाँ पर आयोजन होता है वहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे मतलब वो लगा कंटिन्यूअसली वो जलती रहती है, जब तक खेल चलता है तब तक उसको जलने दिया जाता है लगातार। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 101, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये क्वेश्चन आपने बताना है कमेंट में करके। और मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि छूट गया है पीडीएफ में। ठीक है, कौन सा है कि भारत कुल मिलाकर भारत अभी ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक यानी जो 2020 वाले जो 21 में हुए हैं, ठीक है, वहाँ तक टोक्यो ओलंपिक 2020 तक यानी उनको सहित मिलाकर, ठीक है, तो कुल मिलाकर अब तक भारत जो है ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता है? तो कुल पदक जीता है 35। ठीक है, कितने? 35 जीता है, जिसमें से जो 10 हैं ये क्या हैं? ये गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, और इसमें से जो 9 हैं वो रजत पदक यानी सिल्वर पदक हैं, और जो 16 हैं, ठीक है, 16 हैं ये क्या हैं? ये मतलब 16 जो है ब्राउन्ज मेडल यानी कांस्य पदक हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल 10 हैं, 9 क्या हैं? सिल्वर मेडल हैं, 16 जो है वो ब्राउन्ज मेडल हैं। ठीक है, कुल मिलाकर टोटल कितने हैं? 35 हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आज तक कह सकते हैं कि अभी तक अब तक कुल मिलाकर 35 भारत जो है 35 मेडल जो है जीत चुका है ओलंपिक में, जिसमें से 10 क्या हैं? गोल्ड मेडल हैं, 9 जो हैं वो क्या हैं? वो रजत पदक हैं, 16 जो हैं ब्राउन्ज मेडल हैं, और 10 में से जो 8 हैं पदक, ठीक है, 10 में से जो 8 पदक हैं ये भारत हॉकी में जीता है। ठीक है, और बाकी जो 2 गोल्ड मेडल बचे हैं वो एक अभिनव बिंद्रा, ठीक है, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो कुल मिलाकर 8 ये हॉकी वाले हो गए गोल्ड मेडल, और एक नीरज चोपड़ा निशानेबाजी में जीता था 10 मीटर, सॉरी वो अभिनव बिंद्रा एक जीता है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था, और एक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता था ओलंपिक में। तो कुल मिलाकर 10 हो गए गोल्ड मेडल, जिसमें से 8 हैं हॉकी के और एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा ने। कुल मिलाकर 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 जो हैं वो सिल्वर हैं और 16 जो हैं वो ब्राउन्ज मेडल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, और ये काफ़ी जानदार वीडियो है, आपने लास्ट तक ये देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और यदि अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।